आज मैं शरद पूर्णिमा की एक कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसकी पूजा विधि मैं बता रही हूँ। कुआर मास के शुक्ल पक्ष के लास्ट में जो पूर्णिमा होती है, चतुर्दशी पूर्णिमा, वाल्मीकि जयंती, उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसी दिन से, इसके दूसरे दिन से कार्तिक स्नान दान प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक का स्नान इसलिए महत्व है। तो जो कार्तिक स्नान करते हैं वह यह पूर्णिमा व्रत अवश्य करते हैं। कहते हैं सुहागिनों को, सभी को यह पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। कहते हैं 3 पाव का लड्डू बनाते हैं, इसमें लड्डू का भी महत्व है। खोए का लड्डू बनता है, बूंदी का नहीं। 3 पाव का लड्डू रहता है, उसमें 6 भाग करते हैं। 1 भाग कन्या का होता है, 1 भाग सती का होता है, 1 भाग पति का होता है, 1 ग्वाल टोली का होता है, 1 स्वयं का होता है, 1 गर्भवती को। तो इस तरह से 6 भाग 6 लड्डू बनाते हैं। 1 भगवान का होता है। तब वह लड्डू की पूजा होती है। सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, लाल वस्त्र चढ़ाते हैं, पान सुपारी कलावा हर चीज़ चौक पूरते हैं। गाय के गोबर से लिख के तुलसी माता की पूजा करते हैं। तुलसी को अपना सहेली बनाते हैं, सखी हैं तुलसी। तो तुलसी की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। हर चीज़ 16 उपचार से यह पूजा होती है। शाम को पूजा करते हैं, दिन भर व्रत रखते हैं, कुछ खाते नहीं। शाम को पूजा करके 4-5 बजे के बाद यह पूजा करते हैं। मंदिर में लड्डू चढ़ा दो, घर में पूजा कर लो, इसके बाद ही वही लड्डू खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। अब आजकल तमाम बीमारी से व्यक्ति ग्रस्त हो गए हैं। कोई शुगर का है, कोई कुछ है, तो वह उतना लड्डू नहीं खा सकता है। तो चलो फल खा ले, अपने शरीर के अनुसार यह व्रत कर। यही इसकी पूजा विधि है। और घी का दीपक जलाएं, तुलसी के पास चौक पूर दें, गाय के गोबर से लिख दें, कलश रख दें और पूजा करके लड्डू चढ़ा दें और कहानियाँ सुनें। तो आज मैं यह कहानी सुना रही हूँ शरद पूर्णिमा की। एक साहूकार था, एक नगर में एक साहूकार था। उसके 2 बेटियाँ थी और दोनों बहुत धार्मिक थी। दोनों पूजा उपासना व्रत करती थी। पर बड़ी बेटी तो पूजा करे, बड़ी विधि विधान के पूजा करे, पूर्ण रूप से व्रत रहे, उसका पारण करे, 16 उपचार से उसकी पूजा करती। पर छोटी बेटी थोड़े बहुत पूजा करे, व्रत खंडित कर दे, खा ले, तो उससे यह पूजा विधि नहीं हो पाती थी। दोनों बड़ी हो गई। साहूकार दोनों बेटियों का ब्याह कर दिए। बड़ी लड़की अपना व्रत नहीं छोड़ी, छोटी तो छोड़ दी, उससे नहीं हो पाता था। और बड़ी बेटिया धन धान पुत्र सबसे पति सौभाग्यवती, घर धन धान से भरा था। उसका वैभव यश चारों तरफ फैल रहा था। और छोटी बहन को तो धन का भी अभाव, उसके बच्चे जो हों वह मर जाते थे, बच्चे भी नहीं। वह बड़ी दुखी रहती थी। तो अपनी बहन के पास गई और कहने लगी, बहन तुम्हें तो बहुत शुभ सुहाग प्राप्त है, तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं और हमें भगवान ने कुछ नहीं दिया। तुम्हारे संग संग हम भी पूजा उपासना सब कुछ करते थे, पर भगवान जाने हमें किसका काहे ऐसा फल दिए। मेरे एक भी संतान जीवित नहीं है, इसके कारण मैं बहुत दुखी रहती हूँ। तब वह बहन समझाया कि शरद पूर्णिमा का व्रत तुम हमारे साथ करती थी, हम तो व्रत करती रह गए, तुम छोड़ देती हो बीच बीच में, इसलिए भगवान के ऋषिया जाने से तुम्हारा ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम एक काम करो, तुम भगवान के बड़े श्रद्धा के साथ विधि विधान से शरद पूर्णिमा का व्रत रखो, तुम्हें भी भगवान एक बच्चा देंगे, तुम्हारा भी जीवित रहेगा। तब वो है आई घर में और निश्चित करी कि आज से हम भी पूजा अच्छे से सच्चे दिल से करेंगे, विधि विधान से पूजा करेंगे और पूर्ण रूप से व्रत का उद्यापन पूजा करेंगे। तब उसने पूजा करी, पूरे नियम के साथ करी, कुछ छूत पाख नहीं करी। पूजा विधि
जैसे जैसे जो सामान चाह रहा सब उसके लेके वह पूजा करी और दिन भर व्रत रखा। सत्यनारायण के प्रभाव से उसे एक लड़का हुआ। वह लड़का कुछ दिन का हो गया, 4-6 महीने का। इसके बाद वह लड़का ख़त्म हो गया। वह बड़ी दुखी हुई कि हमारे संग ऐसा का होता, हमारी बहन का सारे बच्चे जीवित तो हमारे बच्चा क्यों मर गया। उसने एक पटे पर लड़का लेटा दिया, लाल कपड़ा से ओढ़ा दिया, अपने बहन को अपना घर बुलाया। उसकी बहन आई हाल चाल जानने के लिए कि क्या है, क्या बात है, ये काहे के लिए मुझे बुलाई है। तो जब बहन उसके घर पहुंचती है, गेट खोल देती है, उसी पोटा पर बैठने की कह देती है। उसी पर वह बच्चा मरा हुआ बालक ढक के रखी थी। उसकी बहन ज्यों ही बैठने लगती है और उसके साड़ी से छू जाता है, त्यों ही उसके सत्य से प्रभाव से उसका लड़का जीवित हो जाता है, रोने लगता है। तब उसकी बहन का निगाह पड़ता है, देखती है तो गुस्सा जाती है और कहती, छोटी तुमने ये क्या कर्म किया है, इस पर बच्चा लेटाई थी, इतना भी तुम सुध बुध खो गई हो, मुझे बैठने के कह दी, हम बैठी होती तो ये तो बच्चा मर ही जाता है, आज क्या हो जाता, कितनी मैं पाप के भागीदार होती। कहो ये रोने लगा तो मुझे पता लग गई, नहीं तो मैं तो इसकी के ऊपर ही बैठ गई। तुमने इसके ऊपर कह रही हो उसी पटे पर बच्चा लेटाई, उसी पर कह रही हमें बैठ जाओ, इसके पाप के भाग्य कौन होता, ऐसा तुमने क्यों किया। वो बहन डांटने लगी, बिगड़ गई। तब छोटी बताती है, बहन ये तो पहले से ही मरा हुआ था और यह तुम्हारे सत्य से यह बालक जीवित हुआ। तब उसकी बहन के जान में जान आई, वह बच्चा उठा लेती है और बहुत सारा आशीर्वाद देती है और कहती है बहुत दीर्घ आयु होगा, अब तुम अब व्रत कभी नहीं छोड़ना। दोनों बहन धूमधाम से व्रत करने लगी, दोनों बहन एक दूसरे का सम्मान करने लगी और इस बालक को अच्छी तरह पालो पोसो, तुम्हारा है, ऐसा काम नहीं करना। भगवान आज मुझे बाल बाल बचाए, मैं इस पाप से बच गई, नहीं इस बच्चा के हत्यारा मेरे सिर लगती। तब इसी दिन से बोली कि आज से इस नगर में घोषणा करा दी जाए कि शरद पूर्णिमा का व्रत सभी सुहागिन औरतें करेंगी, सब धूमधाम से पूजा करेंगी, तुलसी मैया का परिक्रमा करेंगी, सुहाग का सामान चढ़ाएंगी, लड्डू चढ़ाएंगी, व्रत करेंगी। इस व्रत के महत्व को कोई नहीं बोलेगा। अपने संतान की कामना के लिए सभी महिलाएं यह व्रत विधिपूर्वक करने लगी। तब से आज तक यह व्रत किया जाता है। यह है शरद पूर्णिमा का व्रत, शुभ सौभाग्य के लिए, पुत्र की लंबी आयु के लिए सभी महिलाएं यह व्रत करती हैं। और इसी के बाद कार्तिक स्नान दान प्रारंभ हो जाता है। इस दिन से फिर कार्तिक का स्नान चल जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो तुलसी मैया की जय।